मैं पढ़ना तो चाहती हूँ और पढ़ने की कोशिश भी बहुत करती हूँ, लेकिन पढ़ नहीं पाती हूँ, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ और उसमें इंटरेस्ट नहीं आ पाता है। क्या आपकी भी यही प्रॉब्लम है? तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विप्रा जैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही साथ यूज़फुल भी होने वाला है। आप लोगों में से एक मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम आती है जब आप B.Ed कर रहे होते हैं, क्योंकि B.Ed का कंटेंट बहुत अलग है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि B.Ed का जो कंटेंट है, अगर आप साइंस साइड से हैं, कॉमर्स साइड से हैं, अदर किसी साइड से हैं, तो अदर किसी स्ट्रीम से, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है B.Ed में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि B.Ed का जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है, लॉजिक से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, उसमें आपको मैथ्स की तरह कोई फॉर्मूले नहीं होते, कोई लॉजिक नहीं होते हैं साइंस की तरह, और ना ही कॉमर्स की तरह होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि आप कैसे कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमने कहा था कि आप सिर्फ रीड कीजिए। ठीक है, समझने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ रीड कीजिए। जब आप एक बार 2 बार रीड करेंगे तो आपको अपना आप ही हैबिट हो जाएगी और अपने आप ही चीज़ें समझ में आने लगेगी बहुत ही अच्छी तरह से, और इंटरेस्ट भी आने लगेगा। लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम्स ये रहती है कि आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, क्योंकि जिनको रीडिंग की हैबिट है वो तो आराम से कर लेंगे, लेकिन जिनको रीडिंग की हैबिट नहीं है या जिनको टाइम प्रॉब्लम है, जैसे हाउसवाइफ्स होती हैं, उनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि एक टॉपिक को वो बार बार पढ़ें, उसको रीड आउट करें, उसको रिवाइज करें, इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि आप ये कहेंगे कि B.Ed में जैसे मान लीजिए कंटेम्प्रेरी का पेपर है, इतनी सारी कमेटीज आती हैं, एक के बाद एक के बाद एक कमेटी आती है, उसमें कुछ चीज़ें हमें याद रखनी होती है, जैसे कि कौन सी कमेटी कब आई, कब उन्होंने अपना प्रस्ताव पेश किया, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कौन कौन उसके मेंबर थे, ये सभी बातें हमें खुद याद रखनी होती है, जो कि याद नहीं रह पाती। तो उन सब का सॉल्यूशन क्या है, उन सब का सॉल्यूशन हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। केवल एक सॉल्यूशन है और बहुत ही ईजी है और हर कोई उसको आसानी से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के साथ बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि अच्छी तरह से आप तैयारी कैसे कर सकते हैं और कौन इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे, बिना ज़्यादा मेहनत करे। और आज मैं वीडियो को लाइक करने के लिए भी नहीं कहूँगी, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप खुद पर खुद लाइक करेंगे जब आप वीडियो को पसंद करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। दोस्तों, प्रॉब्लम तो हमने आपके साथ शेयर कर ली कि प्रॉब्लम क्या होती है, कि हम रीड आउट नहीं कर पाते, रीड नहीं कर पाते, 5 मिनट से ज़्यादा, 10 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाते हैं, नींद आने लगती है, आलस आने लगता है। अब बात यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो। इसका सॉल्यूशन है ऑडियो नोट्स। जब भी आप रीड आउट कर रहे हों, एक बार सिर्फ आपको रीड आउट करना पड़ेगा, लेकिन जब भी आप रीड कर रहे हों एक बार किसी टॉपिक को, तो अपने मोबाइल में ऑडियो को ऑन करके रखें। ऑडियो को ऑन करने के बाद जब आप रीड करेंगे पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से बोल कर, तब आपकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। उसके बाद आप उसको ऑडियो को बार बार सुनते रहिएगा। अब सिर्फ ऑडियो नोट्स बनाने से नहीं होगा, इसके सही तरीका भी जान लीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। पूरा देखिएगा, इसका सही तरीके से यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये टिप होगी कि जब आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हों तब आप ज़ोर से बोलें, बिल्कुल वर्ड्स को क्लियरली बोलें, और साथ साथ थोड़े से राइम्स बनाकर अगर आप बोलने की कोशिश कर सकते हैं तो वो ज़रूर कीजिएगा। जैसे आप सॉन्ग करते हैं, सॉन्ग आपको कितनी जल्दी याद हो जाता है, तो अगर आप सॉन्ग की तरह से राइम्स बनाकर अगर आप उसको रीड कर सकते हैं तो बेस्ट तरीका रहेगा वो, उस तरह से कीजिए। और उनके लिए जिनको टाइम नहीं मिल पाता है, तो जैसे भी आपको टाइम मिले या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो आप उस समय भी अपने ईयरफोन्स लगाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ आप काम भी कर रहे होंगे, जैसे हाउसवाइफ्स होती है, काम भी कर रहे होते हैं, कुछ भी काम कर रहे होते हैं अपने आप, उस समय आप अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए और आपने जो भी रिकॉर्डिंग किया है वो आपका चलता रहेगा कंटिन्यू, और आपकी जो प्रैक्टिस है वो होती रहेगी, रिवीजन जो है वो कंप्लीट होता रहेगा। ध्यान ये रखना है कि राइम्स बना के बोलने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे बोलिए। धीरे का मतलब है स्पीड धीरे रखिए, ताकि जब आप उसको लगाकर सुन रहे हो तब आपका कोई भी वर्ड मिस ना हो। अगर आप फास्ट बिल्कुल एकदम तेज से पढ़ेंगे, तब आप जब सुनेंगे ना, तब आपको आधे से ज़्यादा वर्ड्स तो मिस ही हो जाएंगे, ध्यान ही नहीं जाएगा जिन पर। तो उसके लिए आप स्पीड थोड़ा नॉर्मल रखिए उसको,
फास्ट ना करें और ना ही ज़्यादा स्लो करें। और जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो, आप अपने हेडफोन्स लगाइए और अपने नोट्स को रिवीजन कर सकते हैं आराम से। उससे 2 फायदे होंगे, आपका टाइम बचेगा, जैसे हाउस वाइफ होते हैं, टाइम बचेगा, आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप एक बार रीड कर रहे होंगे ना, और आपको पता होगा कि रिकॉर्डिंग चल रही है, आप उसको राइम्स बनाकर करने की कोशिश करेंगे रिकॉर्डिंग, तब आपके ऑटोमेटिकली ही उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप एक बार आराम से रीड आउट करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब पूरा का पूरा चैप्टर रीड आउट हो गया है रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ ही, ठीक है। और धीरे धीरे इसी तरह आपको इंटरेस्ट बनता रहेगा। स्टार्टिंग में मैंने अपने आप खुद ये तरीका यूज़ किया है और अपने एक्सपीरियंस के साथ ही आपको ये शेयर कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने भी यूज़ किया था और फिर उसके बाद धीरे धीरे हमें रीडिंग की हैबिट खुद पड़ जाती है, पता भी नहीं चलता। उसके बाद फिर ये रिकॉर्डिंग वगैरह करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और अपनी आवाज़ में आप कुछ चीज़ सुनेंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट भी रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा आपके सपोर्ट की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट के लिए, तो आप सपोर्ट आपके बहुत ज़रूरी है। आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।